सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना का देश के कई शहरों में विरोध हो रहा है। बिहार के जहानाबाद में इस योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने नेशनल हाईवे 83 और नेशनल हाईवे 110 को जाम कर दिया। वहीं जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और पटना गया पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए। दूसरी तरफ बिहार के ही बक्सर में एक बार फिर छात्र रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए। बक्सर में भी कल इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। कल बिहार के मुजफ्फरपुर में युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ और लिखित परीक्षा जल्द कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। जयपुर में बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में भरोसा हालांकि दिया गया है कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में प्रमुखता दी जाएगी। केंद्र भी पहले ही ये भरोसा दे चुकी है, तो ये भरोसे दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर जो ये विरोध करने के लिए छात्र पहुंचे हैं कि 25% लोग ही जो इसमें आगे बढ़ेंगे, 75% लोग 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या होगा। लेकिन यहां पर तस्वीर उत्तर प्रदेश की तरफ से भी साफ की गई कि पुलिस की भर्ती में उनको वरीयता दी जाएगी। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं बिहार से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जो छात्र हैं वो बेहद नाराज हैं कि नाराजगी केवल लिखित परीक्षा इन सब को लेकर या इसको लेकर भी है कि 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, तो करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए इन तमाम चीजों को लेकर जो नई आर्मी में भर्ती पॉलिसी बनी है जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है, इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो युवा हैं उनके मन में काफी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं। और इसको लेकर जो है लगातार आज दूसरे दिन भी बिहार के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही जहानाबाद हो, आरा, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, इन तमाम जिलों में सुबह से ही छात्र जो है सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं और कई जगहों पर रेलवे ट्रैक को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। और आरा में हालात सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि वहां पर रेलवे ट्रैक पर ही सुबह से जो छात्र पहुंचे हैं उग्र छात्र वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। और तो ऐसे में हालात जो है उसको संभालने की प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हजारों की संख्या में ये उग्र छात्र विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर हो, रेलवे ट्रैक पर हो, तो उसके वजह से पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है हालात को नियंत्रण में लाने के लिए। हालांकि जहानाबाद रेलवे स्टेशन का पुलिस ने खाली करा लिया है, वहां पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। लेकिन सहरसा की बात करें या आरा की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा हालात खराब है, जहां पर कई ट्रेनें जो है कई घंटों से जो है वो रुकी हुई हैं और लगातार जो उग्र छात्र हैं वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल। जरा रोहित, आपने तमाम तस्वीरें हमें बताई। ये 3 तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं बिहार के अलग अलग जगहों की, जहां पर हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। जो छात्र हैं वो अभी समझ नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को तस्वीर क्लियर करनी चाहिए। क्या 4 साल के बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे? ये तमाम सवाल लेकर विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर बिहार में हो रहा है। अब बढ़ रहे हैं आगे, जरा बात नुपुर शर्मा विवाद से जुड़ी कर लेते हैं। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद जो हिंसा देखी गई उत्तर प्रदेश ने कई जगहों पर, वहां पर अब सख्ती होती हुई नजर आ रही है। आज प्रयागराज में नई गिरफ्तारी के बाद शहर में कुल पकड़े गए लोगों का आंकड़ा जो है वो 97 तक पहुंच चुका है। पूरे यूपी में अरेस्टिंग 350 के पार है। और इस बीच प्रयागराज से लेकर दूसरे शहरों में पुलिस मोर्चे पर तैनात है और प्रयागराज में पोस्टर जारी करके कुछ और उपद्रवियों को सलाखों के पीछे किए जाने का एक्शन भी जारी है। इस बीच ये भी बता दें आपको, यूपी में कल जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पिछले जुम्मे को मची हिंसा और उपद्रव को देखते हुए पुलिस ने सख्ती का मोर्चा संभाल लिया है। आज ही बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। पोस्टर से उन पत्थरबाजों के चेहरे पहचाने जा रहे हैं जो अब तक भागते फिर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। उपद्रवियों की अब खैर दिखती नजर नहीं आ रही क्योंकि पोस्टर जारी किए गए, स्थानीय लोगों की मदद उसमें ली जा रही है। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। समर्थ, 2 महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रयागराज हिंसा को लेकर क्या स्थिति दिखती नजर आ रही है? यह भी बताया जा रहा है कि जिनके फोटो दिख रहे हैं वो घर में ताले लटकाकर चले गए हैं। अर्पिता, कुछ यही हाल है यहाँ पर। मैक्सिमम जगहों पर ताले हैं, चाहे दुकानें हो चाहे घर हो। अगर इधर से आपको मैं लिटरल व्यू दूंगा, आप यहाँ से देखना स्टार्ट करिए कि जितनी दुकानें हैं
आपको सारी दुकानों पर यहाँ पर ताले नजर आएंगे। सारी दुकानें बंद हैं, कोई खाने पीने की दुकान है, किसी की स्टेशनरी की शॉप थी, किसी की शॉप थी, ये सारी दुकानें लाइन से यहाँ पर बंद हैं। यहाँ पर चहलकदमी भी जीरो है। कुछ हालांकि आज थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर शुरू हुआ है। आप मानकर चलिए छठा दिन है आज, छठे दिन के बाद ये यहाँ पर हाल है। कल फ्राइडे प्रेयर्स होनी है, उसके लिए पुलिस की तैनाती भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए आप यहाँ पर पुलिस की कंपनीज यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। आप मेरे इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा और। यहाँ कैमरा ये देखिए यहाँ पर भी पुलिस की टीम पूरी मौजूद है और अरेस्टिंग 357 कुल यूपी में हो चुकी है। 97 प्रयागराज का नंबर है। ये देखिए आप यहाँ पर पूरी तैनात है। ये सुबह शाम रात हर वक्त यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। और इधर की तरफ आप जब आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ ये एरिया है जहाँ पर आईजी ने कल गश्त की थी और एक मैसेज दिया था। यहाँ पर ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है समर साहब, ये जरा देखिए, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सन्नाटा दिख रहा है और ये दिख रहा है कि शोर वहां पर खत्म है, लेकिन वहां शोर जरूर खत्म हो, लेकिन सियासी शोर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुनिए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है फिर बताओ आप? अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा। बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। यूपी में कानून का राज है। जिस कानून से पत्थर फेंके गए थे उसी कानून के तहत बुलडोजर चल रहा है। इसलिए ओबीसी का बयान विधवा विलाप से ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी राजनीतिक दल और नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दे रही है, जिन लोगों को दंगाइयों और पथराबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई दिखाई दे रही है, उनको पुलिस वालों पर हमला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? और सुनने में ये आ रहा है, कागजों पे ये बातें हैं कि जिन पर आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। जहां उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क पर उतरकर संग्राम छेड़ रहे हैं। वजह है ईडी के सामने राहुल गांधी की जो पेशी हो रही है। कल उन्हें एक बार फिर से पेश होना है, आज उन्हें नहीं बुलाया गया है, लेकिन ईडी के सामने पेशी में सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, राहुल ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल ने ईडी की पूछताछ में कहा कि एजीएल और यंग इंडियन के बीच वित्तीय मामलों को लेकर मोतीलाल वोरा ही अधिकृत थे और अब राहुल से कल फिर पूछताछ होगी। वहीं इस राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस देश के तमाम राज्यों में राजभवन के बाहर आज विरोध प्रदर्शन करेगी। कल दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस ने अंदर घुसकर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद कांग्रेस भड़की हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि अंदर से पुलिस वालों पर चीजें फेंकी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को अंदर घुसकर कार्रवाई करनी पड़ी है। तो यहाँ दो प्रमुख चीजें हैं, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने किस तरीके से ईडी को जवाब दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। आज अगर ये चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए हैं, और जिस घमंड और अहम में चल रही सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित है कि होगा क्या लोकतंत्र का। और आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती, देश जानता है, उनके हेड ऑफिस को जिस प्रकार से अंदर घुसकर के पुलिस ने जो यहाँ पर आतंक मचाया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पुलिस कमिश्नर को चाहिए उसकी जांच करवाए किस लेवल पे गलती हुई है। वो ये भैया शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भक्ति प्रदर्शन है। और ये भक्ति प्रदर्शन वालों को इतना ही कहना चाहेंगे कि देखो दीवानों, ये तुम काम न करो, सत्याग्रह का नाम बदनाम न करो। तो जो सत्याग्रह के नाम पर इस तरह का हुड़दंग, हंगामा,
हाहाकार चल रहा है वो अपने आप में कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज जो है वो आप करप्शन को क्राइम के क्या सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और करप्शन को क्राइम का सुरक्षा कवच पहना करके चोरी और सीनाजोरी, इससे बचना चाहिए। और ये जो कुछ हाहाकार हंगामा हो रहा है उससे न तो कांग्रेस का कोई फायदा होने वाला है और न कांग्रेस के परिवार का। मोदी सरकार और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने गुंडागर्दी के और कानून की उल्लंघना के सारे आयाम, सारे नियम तोड़कर रख दिए हैं। वो कांग्रेस के मुख्यालय में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में जबरन कैसे घुस सकते हैं, कैसे किसी के घर के अंदर जाकर लाठीचार्ज कर सकते हैं। और चेतावनी है दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों को जो कठपुतली बनकर इस प्रकार का दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी कर रहे हैं, निर्णय उनका भी होगा। जिस प्रकार से हर कानून को तोड़ा जा रहा है और कोऑपरेट करने के बदले कॉन्फ्रंटेशन अपना रही है ऑल इंडिया करप्ट कमेटी और ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी, ये दिखाता है कि पहले भ्रष्टाचार में जो 2000 करोड़ का गबन किया गया उस पर तो साइलेंस है, परंतु अब कोई इंटिमिडेशन कर दे, एजेंसीज को सवाल पूछने का मौका ना मिले, एजेंसीज को सच तक पहुंचने का मौका ना मिले, इसीलिए वायलेंस पर उतर आए हैं, हुलिगनिज्म पर उतर आए हैं, हुड़दंग पर उतर आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के इशारे पर। जो अग्निपथ योजना जिसको सरकार लेकर आई है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ बिहार में नहीं, अब ये विरोध प्रदर्शन हरियाणा और राजस्थान से भी कुछ तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भर्ती की नई स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन, यहां युवाओं का सड़कों पर उतरकर वो जमकर विरोध कर रहे हैं। वो आपको बता दें ये योजना जो है जिसमें 46,000 भर्तियां होनी है, एज ग्रुप 17 से लगाकर 21 तक होनी है। लेकिन किस बात को लेकर यहाँ विवाद और विरोध ये लोग कर रहे हैं? दरअसल 4 साल की सेवा देनी होगी, उसके बाद 4 साल बाद 75% अग्निवीर यानी अग्निपथ में जिनकी जॉब लगेगी उनको अग्निवीर कहा जाएगा, उनको 75% अग्निवीर को ड्यूटी मुक्त कर दिया जाएगा 4 साल के बाद। यही सारे पेच है जिनको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि वो 75% लोग क्या करेंगे आगे। जो युवा है वो लगातार तस्वीरें देखिए, ऐसे जहानाबाद की तस्वीर हम बिहार की आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैरिकेड लगाया गया था उसको गिरा दिया गया है, आगजनी वहां पर, ये तस्वीरें सामने आ रही है। युवा लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जरूर उनको दिलासा दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्लियर किया है कि पुलिस की भर्ती में भी इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सिर्फ इतने मात्र से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं ये युवा। बिहार के बक्सर की अब ये तस्वीरें, रेलवे ट्रैक पर हाथों में बैनर पोस्टर झंडा लेकर पहुंच चुके हैं ये छात्र। ट्रेन रोक रहे हैं जिसकी वजह से कई ट्रेनों को लेट से गुजरना पड़ा या डाइवर्ट करना पड़ा है। वहीं आपको जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये आरा की है बिहार के, जहां पर छात्र सड़कों पर हैं। वो इस बात से भी नाराज हैं कि अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, कई जगहों पर इंटरव्यू तक हो चुका, लेकिन उसके बावजूद नौकरी अभी उनको नहीं लगी। इस बात को लेकर भी विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना जिसकी बात सरकार ने अग्निपथ के तौर पर की है इसको लेकर भी अब विरोध प्रदर्शन युवा करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बिहार के अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर नवादा की है जहां पर टायरों में आग लगा दी गई है। ये युवा है जो नाराज है, ये कह रहे हैं कि आप ऐसी स्कीम लाते हैं जिसमें 4 साल नौकरी है, 4 साल के बाद तो फिर हम बेरोजगार हैं। हालांकि सरकार का पक्ष ये है कि आपको वरीयता दी जाएगी और साथ ही साथ एक मुफ्त पैसा भी मिलना है क्योंकि जो आप 4 साल जो पैसा कमाएंगे उसमें आपको कुछ रुपए आपकी कटौती होगी योगदान के तौर पर और वो उसमें सरकार भी उतना ही पैसा देगी, जिसके बाद करीब 10-11 लाख रुपए आपको मिलेंगे जब आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी तादाद में आप देखिए जो युवा है वो पहुंचे हैं, विरोध कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। नाराज इस बात से हैं कि एक तो इतने दिन के बाद सरकार ने नौकरियों की बात कही है और उसमें भी 46,000 जो भर्ती होंगे उसमें से 75% लोग 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, जरा बताइए किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी और कितनी चुनौती यहाँ पर पुलिस बल के लिए है? ये दूसरा चीज है जब बिहार के विभिन्न जिलों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नाराज युवा है वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और आज दूसरे दिन जो है ये जो पूरा एक तरीके से आंदोलन कहे तो ये और ज्यादा उग्र हो गया है और विभिन्न
क्षेत्रों में ज्यादा फैल चुका है। कल हम लोगों ने आरा में देखा था, मुजफ्फरपुर में देखा था किस तरीके से छात्र उभरे हुए थे, और आज वही स्थिति है। लेकिन आज जहानाबाद में, सहरसा में, आरा, बक्सर, मुंगेर, इन तमाम जिलों में हम देख रहे हैं सुबह से ही जो है तो उग्र छात्रों ने सड़क को जाम किया है, कई जगहों पर आगजनी की है, रेलवे ट्रैक को जाम करके ट्रेनों का परिचालन को भी जो है वो बाधित किया है। और सबसे आरा की बात करें तो आरा पे एक तरीके से जो छात्र है वो रेलवे स्टेशन में डटे हुए हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, और रह रहकर जो है पत्थरबाजी भी जो है उनके तरफ से की जा रही है। हालांकि प्रशासन उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रशासन की भी सुनने को तैयार नहीं है और रह रहकर पत्थरबाजी की जा रही है। और यही हालात सुबह जहानाबाद में भी देखने को मिले थे, जहां पर छात्रों ने सड़क को जाम किया, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने रेलवे ट्रैक को खाली कराया, जहानाबाद रेलवे स्टेशन को खाली कराया और ट्रेनों की आवाजाही धीरे धीरे शुरू की गई है। लेकिन जो छात्रों का जो पूरा उग्र प्रदर्शन है इस अग्निपथ पॉलिसी को लेकर हम बोले तो बिहार में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और ये कितना व्यापक असर है तस्वीरों से ही आप समझ सकते हैं। जहानाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, बक्सर की दिखा रहे हैं, नवादा, आरा, ये अलग अलग जगहों पर जो टायर हैं उनको फूटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं ये युवा और ये विरोध कर रहे हैं इस योजना का, और साथ ही साथ सवाल उठा रहे हैं कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। जमकर नारेबाजी हो रही है और ये विरोध प्रदर्शन की जो आज है वो सिर्फ बिहार तक ही अब केंद्रित नहीं नजर आ रही है। हरियाणा और राजस्थान से भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं, वहां पर भी अब लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भरोसा दिया जा रहा है अग्निवीरों को कि भाई आपको और भी ऐसी योजनाएं आएंगी जिसमें वरीयता मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पेट उन्हें फंसा हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए विरोध प्रदर्शन। रोहित हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। रोहित, यहाँ हम देख रहे हैं कि अब पहले तो केवल रेलवे ट्रैक को रोका जा रहा था विरोध करने के लिए, लेकिन अब सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है ये बहुत उग्र होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा तकरीबन 2 महीने पहले रेलवे में अराजी को तरीके से बिहार में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था छात्रों का, उसी प्रकार का ये कहीं न कहीं अब ये हम देख रहे हैं हंगामा और जो छात्र की नाराजगी है वो सड़कों पर ही नहीं रेलवे ट्रैक पर भी देखने को मिल रही है। और ये लगातार आज दूसरे दिन ये हिंसक प्रदर्शन जो है इस तरीके की देखी जा रही है। कई जिलों में मैंने बताया, सहरसा, समस्तीपुर, मुंगेर, नवादा, बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर, इन सब जगहों पर सुबह से उग्र छात्रों ने कई जगहों पर सड़क को जाम किया है, आगजनी कर रहे हैं, टायर को जलाया गया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इन जिलों में रेलवे ट्रैक को भी जो है वो इन लोगों ने रोक रखा है। जो हजारों की संख्या में नाराज छात्र हैं वो पटरियों पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसकी वजह से कई ट्रेनें जो है वो जहां तहां जो है वो फंसी हुई हैं और ट्रेनों की आवाजाही पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा ही रहे हैं किस तरीके से विरोध में लोग अब सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो बिहार से तस्वीरें आ रही हो या जयपुर से आ रही हो, जमकर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अग्निपथ योजना में अब सवाल ये है कि 4 साल बाद युवा करेंगे क्या, उन्हें नौकरी मिलेगी तो कहां मिलेगी। इस पर सरकार भरोसा दे रही है कि 4 साल सेना में काम करने वालों को कई दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्होंने अपने तनमन को तपाया है देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा, एक नौकरी और परिवार की सुरक्षा के लिए, उनका सवाल है कि सेना में अग्निवीर बनने के 4 साल बाद क्या होगा। 21-22 में वापस आ जाएंगे तो आगे आके करेंगे क्या, और इसलिए यह ठीक है, पर वह यह ओवरेज होने वाले बंदों के लिए ठीक है, उनके लिए यह सिस्टम लागू किया जाए। और जो बंदे 17.5-18 के हैं उनके लिए जो पहले वाला सिस्टम है वही होना चाहिए। सरकार कहती है 4 साल के दौरान अग्निवीरों के अंशदान में सरकार ही पैसा जोड़ कर देगी, जिससे 4 साल बाद उन्हें एक मुश्त सेवा निधि पैकेज के तौर पर 11,71,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को केंद्र और दूसरे सरकारी विभागों में सेवा के लिए आगे प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो
जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। इसी आधार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का भी ऐलान कर दिया। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। एक भरोसे पर आशंका तो दूसरा भरोसा, लेकिन सरकारी भरोसों पर भरोसा युवा करें कैसे? ये हरियाणा के ही तो नौजवान हैं जो सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। सवाल ये कि जो हरियाणा देश में 24% बेरोजगारी दर के साथ रोजगार न दे पाने के पैमाने पर सबसे ऊपर खड़ा है, वो अग्निवीरों को 4 साल बाद कैसे सरकारी नौकरी देने की प्राथमिकता पूरी कर पाएगा? घर वाले इस आशा से हमें भेज रहे हैं हॉस्टल में कि बच्चा नौकरी लग के तो 4 साल के बाद में घर पे भेज देंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी। तो घर वालों ने अभी तक जितने 4-5 लाख रुपए तो हॉस्टल में लगवा दिए हैं और साल भर हम यहाँ पर खाना खाते हैं उसके रुपए भी देते हैं और ये 4 साल बाद में सरकार हमें वापस घर भेज देगी तो फिर से बेरोजगारी आ जाएगी। अग्निवीर के तौर पर 4 साल वाली इस सेना भर्ती की स्कीम में युवाओं को सुरक्षित भविष्य का भरोसा देने के लिए गृह मंत्रालय भी आगे आया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निपथ योजना में 4 साल के बाद अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसे भरोसों के बावजूद युवाओं के मन में आशंकाओं के बादल कैसे कम होंगे? वजह बताने वाली ये रिपोर्ट आपको फिर से याद करना जरूरी है। ये हमने मंगलवार को आपको दस्तक शो में ही दिखाई। बताया था कैसे देश की रक्षा वाली वर्दी या अपने लिए अर्थी की मांग करना इन युवाओं के लिए मजबूरी बना। वजह यह है कि इन युवाओं ने साल 2018 में अर्धसैनिक बलों में नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा दी थी। जनवरी 2021 में नतीजे भी घोषित हुए, लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। दावा है मेरिट के आधार पर तब 55,000 पद भरे गए, लेकिन 5,000 पद खाली छोड़ दिए गए। उन्हीं खाली छोड़े गए 5,000 पदों के लिए नौजवान 1000 किलोमीटर का पैदल मार्च कर रहे हैं। 21 मई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि अर्धसैनिक बलों में 1,11,093 पद खाली हैं। इनमें बीएसएफ में 28,296, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784 और जिस असम राइफल्स में अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी देने में प्राथमिकता की बात कही जा रही, उसमें भी 7,328 पद खाली पड़े हुए हैं। इसीलिए जरूरी है कि सरकार इन आशंकाओं को भी दूर करे, जहां खाली पदों को अब तक भरने वाली सुस्ती सिस्टम में चली आ रही है, ताकि देश के युवा अग्निवीर बनने के 4 साल बाद सरकारी नौकरी के लिए प्राथमिकता दिए जाने की बात पर पूरा भरोसा कर सकें। आज तक ब्यूरो। तो जहां सरकार अब एक बार फिर से भरोसा जताने के लिए लगातार चाहे हरियाणा की तरफ से हो, उत्तर प्रदेश की तरफ से हो, ये बातें कही जा रही हैं कि इन अग्निवीरों को वहां प्राथमिकता मिलेगी सरकारी नौकरियों में, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। इस बात पर नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है। नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि 4 साल के बाद ये नौकरी चली जाएगी, वो भी सरकारी नौकरी, ऐसी नौकरी कैसी नौकरी। और ये जरा देखिए, टायर जलाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ से ट्रेन को रोका जा रहा है, टायरों को जलाया जा रहा है। तो अब ये काफी बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये स्थितियां दिन ब दिन बिगड़ रही हैं, क्योंकि सरकार लगातार भरोसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार पर भरोसा ये नौजवान कर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए विरोध प्रदर्शन के लिए ये सड़कों पर उतरे हैं। और ये प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में देश के अब शुरू हो चुका है, सिर्फ बिहार तक ही ये सीमित नहीं है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पहले साल जो वेतन मिलने वाला है इन लोग को 30,000 रुपए प्रति माह मिलने वाला है। 4 साल बाद जब सेवानिवृत्त किया जाएगा तो 11,71,000 रुपए भी दिए जाएंगे। इसमें भी कुछ रकम जो है वो सरकार भी देगी, यानी 9,000 का योगदान आपको पहले साल करना होगा।
9,000 की जो कटौती आपकी होगी 9,000 ही सरकार भी देगी, दूसरा साल भी आपकी 9,900 कटौती होगी, उसमें भी 9,900 योगदान होगा। यानी ये सब मिलाकर जब आप सेवानिवृत्त होंगे, जिनकी नौकरी लगेगी, उनको कुछ पैसे भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि पहले इसकी ट्रेनिंग कीजिए, ये पूरी नौकरी कीजिए, 4 साल के बाद आप फिर बेरोजगार हो जाइए। उत्तर प्रदेश में हुई पत्थरबाजी और उसके बाद बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी कार्रवाई को लेकर अपनी दलीलें पेश कर रही है तो विपक्ष लगातार हमलावर है। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के पक्ष और विपक्ष में बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है, और उसमें सरकार का पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी, और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया, और कहा ही है केस तक FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग, हमको तो लगता है कि जरा कुछ जानबूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज हो। तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की जरूरत है? इसलिए हम तो इसके हमको तो आश्चर्य होता है। विपक्ष ने समाज में पनपती नफरत के पीछे बीजेपी को कसूरवार ठहराया तो मोर्चा केंद्रीय मंत्री ने संभाला। जो भी व्यक्ति कानून के विरोध में काम करेगा, जो संविधान और कानून का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध सरकार की प्रतिबद्धता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसने अपराध किया उसको दंडित करिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन उन निर्दोष परिवारों को दंड क्यों दे रहे हैं? आखिर जब मकान तोड़ा जाता है तो उसमें तो अकेला थोड़ी पूरा परिवार रहता है। और कौन सा कानून है भाई? ये केवल म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई हो सकती है। ये कौन सा म्युनिसिपल एक्ट का कौन सा प्रोविजन है, जरा बताइए। उनको नोटिस दिया क्या, हियरिंग की क्या? अब सवाल है कि नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर छिड़ी जंग कब खत्म होगी? आज तक ब्यूरो। अब बात मूसेवाला हत्याकांड की, जिनकी मौत का सच पूरा देश जानना चाहता है, और इस सच की सबसे अहम कड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जिसे हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सलमान खान को आपने धमकी दिलवाई है? सिद्धू मूसेवाला मरवाया? सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर ऐलान करने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज तक के सवालों पर खामोश है, लेकिन उसकी घूरती खूंखार आंखें बता रही हैं कि ये सवाल उसे चुभ रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो पिछले 14 दिनों से दिल्ली पुलिस लॉरेंस की जुबान से उगलवाना चाहती है। ये वो सवाल है जिसका जवाब अब पंजाब पुलिस लॉरेंस से चाहती है, क्योंकि इन सवालों में छिपा है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का सच। इन सवालों में छिपी है एक होनहार सिंगर के मौत की साजिश। 16 दिन बाद अब पंजाब पुलिस राज उगलवाने की तैयारी कर रही है। इन 16 दिनों में सिंगर की हत्या से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे किरदार भी सामने आए जिन्होंने कत्ल से पहले और कत्ल के बाद के किस्सों को तो बयान किया, लेकिन असल में 29 मई को शूट आउट करने के लिए ट्रिगर दबाने वाली उंगलियां किन किन की थी, इनके बारे में जिस शख्स को सब कुछ पता हो सकता है वो कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है।
पंजाब पुलिस की कोशिश होगी न सिर्फ शूटर्स के बारे में जल्द से जल्द लॉरेंस बिश्नोई से सच निकलवाया जाए, बल्कि ये भी पता लगाया जाए कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के अलावा इस कत्ल के पीछे कोई और शामिल तो नहीं था, और क्या सिर्फ विकी के कत्ल का बदला लेना एकमात्र मोटिव था। लॉरेंस बिश्नोई एक शातिर गैंगस्टर है, लॉ की पढ़ाई कर चुका है। ऐसे में उससे सच उगलवाने के लिए पंजाब पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है। इसलिए पूछताछ में एसआईटी टीम के अफसरों को शामिल किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अधिकारी भी पूछताछ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अलग अलग विंग के अफसर भी लॉरेंस से सवाल जवाब करेंगे। पुलिस के मुताबिक बिश्नोई बेहद शातिर किस्म का कानून की पढ़ाई कर चुका गैंगस्टर है। इसलिए दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसने कुछ खास खुलासे नहीं किए थे और न ही सवालों के जवाब सीधे सीधे दिए थे। लिहाजा पंजाब पुलिस लॉरेंस से पूछताछ के दौरान सच उगलवाने के लिए एक नई रणनीति उसने बनाई है। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से इन सवालों के जवाब जानना चाहेगी। मूसेवाला के पिता ने एफआईआर में लिखवाया लॉरेंस बिश्नोई का नाम, क्यों? असल में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही मेरे बेटे की हत्या करवाई। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एफआईआर भी नामजद दर्ज करवाई है। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की जांच में तुम्हें यानी लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तुम्हारा क्या कहना है? तुमने तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कहा है कि सिद्धू की हत्या तुमने करवाई। तुमने हत्या क्यों करवाई? दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में शाहरुख को गिरफ्तार किया था। शाहरुख पंजाब में सिद्धू की रेकी कर रहा था, सिद्धू को मारने वाला था। उसने भी पूछताछ में तुम्हारा और गोल्डी का नाम लिया था। क्या शाहरुख को तुमने टास्क दिया था? दिल्ली के गैंगस्टर शाहरुख से कैसे तुम्हारी पहचान हुई? सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर कौन कौन थे और वो शूटर कहां के रहने वाले हैं और उन्हें कौन लेकर आया? तुम्हारे फेसबुक अकाउंट से सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और उस दौरान तो तुम जेल में थे, तो तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल करता है? तुमने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी पुलिस कस्टडी में। ये रहा तुम्हारा धमकी वाला वीडियो। तुम सलमान खान को क्यों मारना चाहते हो? सलमान खान और सलीम खान को धमकी भरी चिट्ठी क्या तुमने भिजवाई है? ऐसा पुणे पुलिस का कहना है। तुम्हारा जवाब क्या है? गोल्डी बराड़ ने भी सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गोल्डी को तुम कैसे जानते हो? आखिरी बार उससे कब बात हुई? क्या तुमने ही गोल्डी को टास्क दिया था सिद्धू का? सलमान खान की धमकी में विक्रम बराड़ का नाम सामने आया, जो फिलहाल कनाडा में है। तुम उसे कैसे जानते हो? वो कैसे तुम्हारे गैंग में शामिल हुआ? तुम्हारे गैंग में कितने मेंबर हैं? बताया जा रहा है कि 700 शूटर हैं। ये भी जांच में सामने आया है कि तुमने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंगस्टर को अपने साथ मिला लिया है। क्या ये सच है? लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की कस्टडी में आपके पास रखा गया है। किस तरह की उसकी सिक्योरिटी है अभी? देखिए, सिक्योरिटी तो हम उसकी जो जैसे कोऑर्डिनेट वाइज किया हुआ है उसकी प्रॉपर हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं और लगाई भी हुई है। तो अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसआईटी में ही करेगी उसको। फिलहाल उसकी जो हम सिक्योरिटी ही लगा रहे हैं उसको। तो किस तरह की सिक्योरिटी है? क्या कमांडो आप कर सकते हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी उसकी इसके लिए जो है सफिशिएंट सिक्योरिटी हम कर रहे हैं। उसमें कमांडो भी है, उसमें लोकल है, उसमें हमारी जो पैरामिलिट्री है वो भी है। अभी तक हत्या के जितने तार मिले हैं उनका कनेक्शन कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहा है। दिल्ली पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला लॉरेंस खामोश है। वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा। अरविंद ओझा और मंजीत सहगल के साथ हिमांशु मिश्रा, मोहाली, आज तक।